प्रतिक्रिया राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान से पलायन कर दिल्ली के गड़ी मेंढू इलाके में बसे हिंदू परिवार में समाज सेवी जग कल्याण सेवा संस्था द्वारा वस्त्र वितरण कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अपराह्न 3 बजे से हिंदू शरणार्थी शिविर में दिन बिता रहे हिंदू परिवारों के बीच अपने साथियों सहित पहुंचे संस्था अध्यक्ष गौरव वर्मा ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, वर्मा जी, आज आपने यहाँ वस्त्र वितरण किया। जो शरणार्थी हिंदू है पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनमें आकर के आपने वस्त्र वितरण किया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं जग कल्याण सेवा संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा एनजीओ पिछले 3 साल से काम करता आ रहा है। हमारे प्रमुख उद्देश्य है भोजन, कपड़ा और मकान। कोई भी, हमारा ये मानना है कि ये सबके हक है, सबका एक हक है, कोई भी इससे वंचित ना रहे। और आगे हम लोग पिछले 3 साल से शिक्षा, कौशल विकास की ट्रेनिंग फ्री में बच्चों को प्रदान करते आ रहे हैं, जिससे कि बच्चे कुशल हो और अपने पैरों पे खड़े हो पाए और एक सशक्त भारत बन पाए। आप जो ये समाज सेवा के काम कर रहे हैं, आपके मन में ये ख्याल आया कैसे कि हमको ऐसे काम करने चाहिए? सर, हमने देखा कि बहुत सारी जगह लोग, हमारे हिंदू भाई यहीं ले लीजिए कि जो कि बेसिक नीड है जो, उससे भी वंचित है। किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने को भोजन नहीं है। और एक इंसान और इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज है एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो हम नहीं चाहते, फिर हमने एक परम उद्देश्य बना लिया अपनी संस्था का कि हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे और हर किसी के तन पे कपड़े हो और हर किसी के पास अपना मकान हो, ताकि वो एक सशक्त भारत में अपना रोल अदा कर पाए। जैसे आप ये समाज सेवा के काम करते हैं, इसके लिए आप जरूरी संसाधन कहाँ से जुटाते हैं? सर, हमारे संस्था है जो कि हमारे साथ और भी काफ़ी सारे भाई बंधु हैं, कई कंपनियां हैं। हम लोग खुद इंडिविजुअली भी हम लोग इसके लिए पैसा जुटाते हैं कि गरीब लोगों की मदद हो सके और सबको मतलब मिल सके, खाना मिल सके, कपड़े मिल सके। हमारा एक उद्देश्य है, जैसे अगर मतलब मेरा मानना है कि आप किसी अच्छे काम के लिए अच्छा काम करते हो तो आपको ऊपर वाला फिर हर चीज़ प्रदान कर देता है, फिर आपको कोई नहीं रोक पाता और आपके पास कहीं ना कहीं से किसी की मदद करने के लिए संसाधन आ ही जाते हैं। आप लोग इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे ताकि कोई शाम को भूखा ना सो सके। बिल्कुल। आपकी संस्था इसके अलावा और कौन कौन से कार्य करती है जो कि जनमानस के लिए हितकारी होते हैं? हमारी संस्था शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए भी काम करती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर काफ़ी हमारे ऐसे सेंटर हैं जहां लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है, मुफ्त में कौशल विकास प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो स्किल्ड हो, अपने पैरों पे खड़े हो और इस देश को मजबूत बनाने में वो साथ दे पाए। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम दीपेश करना है जी। दीपेश करना जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर? सर, जो आज का सबसे जो मूलभूत नीड है लोगों का जी, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। जी जी, ठीक है। अब हमने देखा कि बहुत सारे शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं जो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है वो अच्छा काम है जो हम लोग को करना चाहिए। ये लोग किसी तरह अपने बना के अपने यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमारी संस्था के थ्रू कुछ न कुछ हम लोग जितना कर सके वो हम इन लोगों को करें, जिससे इन लोगों को कुछ अपने आगे बढ़ने का
कुछ कम से कम तन तो तन तो है, ढका जा कम से सके। तन देखा जाए। अभी बहुत सारे लोग हैं जब देखते हैं हम जैसे जो ठंडी होती है, ठंडी मौसम में बहुत सारे लोग छिटूटते रहते हैं, कपड़े नहीं होते उनके पास में। तो हम जी। चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना उतना तो ज़्यादा करें। से ज़्यादा लोगों को जितना हो सके हम लोग करें। सुनना DS कुशवाहा नाम मेरा। कुशवाहा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर उन जरूरतमंदों के लिए जिनको ये सब चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कभी उपलब्ध ही नहीं हो पाती? जी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो शरणार्थी हैं, जो ये शरणार्थी के रूप में आए हैं, जो पाकिस्तान के निवासी हैं, पाकिस्तान के हिंदू निवासी हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर शरण के रूप में आए हैं, तो जो शरण लेने आया है तो ज़रूरी है कि उसके पास कुछ नहीं है, वहाँ पर किसी न किसी तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या परेशान है, तब वो दूसरे की शरण में आया है। जी, वो हिंदू हैं, तो यहाँ जब शरण लेने आए हैं तो इनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक आवश्यकता होती है सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं ठहरने के लिए। तो उसी कड़ी में हमने ये हमारी संस्था के द्वारा जग कल्याण सेवा संस्था नाम है, जिसका संचालन करते हैं हमारे गौरव जी, जी, तो इसके माध्यम से ये हमने उचित समझा कि इनके लिए जो सहयोग हो सकता है तो उस सहयोग के रूप में इनको वस्त्र हमने वितरण किए। इसके अलावा आप अपने संस्था के माध्यम से जी। इन लोगों की और क्या जरूरतें पूरा करने में सक्षम है? जी, जिस तरह से इनकी हालत आज हम देख पा रहे हैं कि ये लकड़ियों की बल्ली गाड़ करके अपने घर टाइप का इस टाइप का बना करके रह रहे हैं, घर नहीं कह सकते, एक झुग्गी टाइप की बना करके रह रहे हैं। तो और खाने के लिए ये अपनी व्यवस्थाएं कर रहे होंगे, कोई हैं मर्द जो जा रहे होंगे काम के लिए, औरतें बेचारी यहीं पर हैं, तो ये जिस तरह से अपना जुटा रही होंगी वो भी जुटा रहे होंगे। लेकिन हम ये प्लानिंग कर रहे हैं आगे के लिए कि इनको अन्न के रूप में, इनके खाने के लिए भी और कोई जो हमसे व्यवस्था हो सकती है वो आने वाले समय में इनकी की जाए। और मैं इसी के साथ मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर सरकार का, दिल्ली सरकार का कहीं न कहीं इधर ध्यान केंद्रित हो जाए तो इन विचारों को, इन शरणार्थियों को जो हेल्प मिल जाए किसी तरह से, कोई जो मकान के रूप में या आर्थिक सहायता के रूप में, रोटियों के रूप में, किसी तरह से जो सहायता मिल जाए तो वो भी मिल जाना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण की बात होगी, हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि हमने दूसरे देश से आए हुए शरणार्थियों के लिए ये सराहनीय कार्य किया।